हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आशा शर्मा। आज इस वीडियो में आपको एक न्यू चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये जो चैप्टर है इसका नाम है रॉबिन्सन क्रूसो और ये है एनसीईआरटी की बुक क्लास 5th मैरीगोल्ड यूनिट 3rd चैप्टर 1। सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट। रॉबिन्सन क्रूसो जो कि इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है जिसने फुटप्रिंट्स की खोज की थी। ये एनसीईआरटी सिलेबस है क्लास 5th का। इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले ये जो इसके हाईलाइट कोटेशंस हैं इसको मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। रॉबिन्सन क्रूसो शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी। रॉबिन्सन क्रूसो का जो अपना एक शिप था वो समुद्र में बर्बाद हो गया था। He had been alone for many years and longed for a company. और वो काफ़ी सालों से अकेला था और उसे किसी एक की कंपनी मतलब उसे एक साथी की ज़रूरत थी। मतलब रॉबिन्सन क्रूसो समुद्र में अपनी बोट के थ्रू अपनी शिप के थ्रू आया होगा और मे बी शायद कुछ ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर रहा होगा जिससे कि उसका जो शिप था वो बर्बाद हो गया, डूब गया, कुछ भी हुआ होगा और उसके बाद वो उस सी के पास जो आइलैंड था वहीं पर रह गया जहाँ पे वो काफ़ी सालों से अकेला रह रहा था। उस आइलैंड में वो सिर्फ अकेला था, बहुत छोटी सी जगह थी और उस आइलैंड के चारों तरफ पानी ही पानी था। क्योंकि इतने सालों से वो अकेला रह रहा था तो इसलिए उसे किसी साथी की ज़रूरत थी, बट वहाँ पे ऐसा कोई नहीं था। वन डे ही डिस्कवर अ फुटप्रिंट। एक दिन उसने फुटप्रिंट्स की डिस्कवर किया, खोजा। डिस्कवर का मतलब होता है खोजना, पैरों के निशान को खोजा। ऑन द सैंड, सैंड मतलब मिट्टी, रेत पर। लेट्स फाइंड आउट व्हाट डिड ही डन। तो चलो देखते हैं कि फिर बाद में उसने क्या किया था। अब यहाँ से होती है बेसिकली स्टोरी स्टार्ट। वन डे, एक दिन, व्हेन आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स माई बोट, जब मैं अपनी बोट के पास जा रहा था, आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड। तभी मैंने एक इंसान के, एक आदमी के पैरों के निशान, सैंड मतलब नदी, वो जो समुद्र होता है उसके किनारे किनारे जो रेत बालू मिट्टी पड़ी होती है उसे बोला जाता है सैंड। जब मैंने एक दिन एक इंसान के, एक आदमी के पैरों के निशान देखे तो मैं बहुत सरप्राइज्ड हो गया, चकित रह गया। आई स्टूड अमेज्ड, मैं ये देख के बिल्कुल शॉक था। आई लिसन, आई लुक्ड अराउंड मी, आई कुड neither hear nor see anything। मतलब मैंने ध्यान से सुना, मैंने अपने चारों तरफ देखा, ना तो मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी और ना ही मुझे कोई दिखाई दिया। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, मैं सबसे ऊपर जाकर चढ़ा, मतलब मैं सबसे हाई हिल पर जाकर मैंने नीचे की तरफ देखा जिससे कि शायद मुझे कोई दिख जाए कि ये जो फुटप्रिंट्स हैं ये किसके हैं। तो यही चेक करने के लिए मैं सबसे टॉप हाइट पर गया और वहाँ से जब मैंने नीचे की तरफ चारों तरफ नज़र घुमा के देखा तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर, मैं किनारे गया, मैं समुद्र के किनारे, शोर का मतलब होता है किनारा, मैं समुद्र के किनारे गया, फिर से समुद्र के दूसरी तरफ किनारे पर गया। बट इट वॉज नॉट गुड, बट सब बेकार था। मतलब मैंने इतना चेक किया लेकिन उसके बाद भी मुझे कोई भी इंसान नहीं दिखा, जबकि मैंने अपनी आंखों से एक आदमी के पैरों के निशानों को देखा था। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन, मुझे कोई और दूसरे पैरों के निशान नहीं दिखे सिवाय उस एक के। आई वेंट टू इट अगेन टू सी if there were any more footprints and tell if it had been my imagination। मैं फिर से उस निशान के पास गया ये देखने के लिए कि क्या उस निशान के पास कोई और भी पैरों के निशान है या फिर ये मेरी अपनी खुद की एक कल्पना है या मैं कुछ सपना देख रहा हूँ। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, लेकिन मैं गलत नहीं था। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ ए फुट,
जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने जाकर देखा कि वो असल में एक इंसान के पैर पैर का निशान है। टोज टोज का मतलब होता है अंगूठा, हील, एड़ी, एवरी पार्ट ऑफ ए फुट। मतलब वो जो निशान था वो एग्जैक्टली किसी के पैर का था, जिसमें अंगूठे की भी शेप दिख रही थी, एड़ी भी दिख रही थी और पैर के हर एक पार्ट अच्छे से शेप में दिखाई दे रहे थे। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि ये यहाँ पे कैसे आया। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग। मैं बहुत देर तक खड़ा होकर सोचता रहा। बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज। और मैं और ज़्यादा कन्फ्यूज होता गया। मतलब मैं जितना ज़्यादा उस निशान के बारे में सोच रहा था उतना ही ज़्यादा मैं कन्फ्यूज होता जा रहा था। यहाँ पे रॉबिन्सन क्रूसो ये खुद से ही बातें कर रहे हैं, खुद से ही सोच रहे हैं। और ये जो आपको दिख रही है ये है रॉबिन्सन क्रूसो की बोट, जो कि इतने सालों से उस आइलैंड पे रहते हुए उन्होंने अपने लिए बनाई थी। क्योंकि उनका अपना खुद का एक शिप इस सी में डूब गया था, नष्ट हो गया था, तो वो कई सालों से यहाँ पे इस आइलैंड पे अकेले रह रहे थे। तो ये खुद से ये बातें कर रहे हैं। एट लास्ट, आखिर में, आई रिटर्न होम वेरी फ्रेटेंड। फिर मैं लास्ट में डरता हुआ अपने घर वापस लौट गया। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप्स। जब मैं वापस अपने घर की तरफ आ रहा था तो मैं हर 2 और 3 कदम चलने के बाद अपने पीछे मुड़कर देखता, क्योंकि मैं डर रहा था कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है। मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मे बी शायद किसी झाड़ी के पीछे, किसी पेड़ के पीछे कोई इंसान है जो मेरा पीछा कर रहा है। यही सोचते हुए, डरते हुए मैं अपने घर की तरफ जा रहा था। When I came to my cave, जैसे ही मैं अपनी केव का मतलब होता है गुफा, क्योंकि वो जो रॉबिन्सन क्रूसो था वो एक गुफा में रहता था। उसने आइलैंड पे अपने रहने के लिए एक गुफा बनाई थी जो कि उसका घर था, जिसे वो उसे अपना किला भी कहता था। विच आई कॉल्ड माई कैस्टल। जैसे मैं अपनी गुफा में पहुंचा, जिसे कि मैं अपना कैस्टल कहता था। कैस्टल का मतलब होता है किला। आई रेन इनसाइड इट। वैसे ही मैं अंदर दौड़ते हुए अंदर की तरफ चला गया। एज इफ आई वॉज बींग चेस्ड। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। आई डो नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज द लेडर और वेंट इन बाय द होल इन। और मुझे नहीं पता, आई डो नॉट रिमेंबर, और मुझे याद भी नहीं है कि कभी भी मैंने लेडर का यूज़ किया होगा गुफा में अंदर जाने के लिए। लेडर का मतलब होता है सीढ़ी। कि यहाँ पे रॉबिन्सन कह रहा है कि मुझे याद भी नहीं है कि आज से पहले मैंने कभी भी गुफा में अंदर जाने के लिए लेडर का यूज़ किया, या फिर मैं डायरेक्ट जो अंदर वो होल था एंट्री करने का, मैं सीधा उसमें अंदर चला गया। तो मैं इतना डरा हुआ था कि मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने अंदर एंट्री कैसे ली। रॉक विच आई कॉल्ड फॉर द डोर। मुझे याद भी नहीं कि मैंने अंदर गुफा में घुसते हुए सीढ़ी का यूज़ किया या फिर सीधा जो रॉक में एक बड़ा सा होल था मैं उसके थ्रू अंदर गया। विच आई कॉल्ड द डोर, जिसे कि मैं अपनी गुफा का दरवाजा कहता था। आई रेन फॉर कवर। मैं अंदर की तरफ अपने आप को कवर करने के लिए भागा। कवर करने से मतलब है कि मैं अंदर अपने आप को छुपाना चाहता था, इसलिए मैं गुफा के अंदर दौड़ता हुआ चला गया। फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन। और मैं इतनी तेजी से भाग रहा था जितना कि एक कोई जानवर तेजी से दौड़ता है। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट। मैं उस रात सो नहीं पाया। द मोर आई थॉट अबाउट वट आई हैड सीन। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही सोचता रहा कि मैंने क्या देखा था। द मोर अफ्रेड आई बिकेम। और जितना ज़्यादा मैं उसके बारे में सोचता उतना ही ज़्यादा मैं डरता जाता। यहाँ पे रॉबिन्सन बता रहा है कि उस रात डर की वजह से मैं पूरी रात सो भी नहीं सका, और जितना ज़्यादा मैं उस निशान के बारे में सोचता उतना ही ज़्यादा मैं डरता जाता। आई थॉट, मैंने सोचा,
इट कुड बी वन ऑफ द सेवेज ऑफ द मेनलैंड। सेवेज का मतलब होता है जंगली लोग। मुझे लगता है कि ज़रूर ये कोई जंगली लोग होंगे जो इस ज़मीन से इस पे आए हैं। हु हैड वंडर्ड आउट टू द सी इन अ स्मॉल बोट, जो कि यहाँ पे सी की तरफ टहलते हुए एक अपनी छोटी सी बोट पर इस जगह पर आ गए हैं। लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम। और चलो, ये भगवान का शुक्र है, ये मेरा भाग्य है कि जब वो जंगली लोग समुद्र के पास घूमते हुए अपनी बोट से यहाँ पर आए थे तो उस वक्त मैं वहाँ उस समुद्र के किनारे के पास नहीं था। बट वट इफ ही हैड सीन माई बोट, लेकिन पक्का क्या पता कि उन्होंने मेरी अपनी बोट देख ली हो। If he had seen the boat, he would have realized that the someone lived on the island and would soon return with the other to kill and eat me. अगर उन जंगली लोगों ने मेरी बोट को वहाँ पे देखा होगा तो पक्का उन्हें ये अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पे उनके अलावा भी कोई रहता है, तो वो ये बोट को देखकर चले गए होंगे और बाद में अपने साथ कुछ और लोगों को लेकर आएंगे और फिर वो सारे लोग मिलकर मुझे मार देंगे और मुझे खा जाएंगे। तो ऐसी सारी बातें उस रात रॉबिन्सन के दिमाग में चल रही थी। एंड सो आई लिव फेयरफुल फॉर मैनी डेज। और यही सारी चीज़ें सोचते हुए मैं काफ़ी दिनों तक डरते हुए लेटा रहा। मतलब मैं अपनी गुफा से बाहर ही नहीं निकला। मुझे लग रहा था कि अगर मैं अपनी गुफा से बाहर निकला तो पक्का वो जंगली लोग मुझे मार देंगे और मुझे खा जाएंगे। तो ये डर मेरे अंदर इतना आ गया था कि मैं कई दिनों तक अपनी गुफा से बाहर ही नहीं गया। एंड प्रे फॉर द प्रोटेक्शन, और मैं भगवान से प्रार्थना करता रहा कि हे भगवान प्लीज़ मुझे बचा लो। इन डूइंग सो, ऐसा करते हुए आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेशन। ऐसा करते करते जब काफ़ी दिन हो गए तो अब मेरे अंदर थोड़ा सा मैं कंफर्ट हो गया था, क्योंकि अभी तक मेरे ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ था। और अब मैंने फिर से सोचा कि मुझे उस निशान की इन्वेस्टिगेशन यानी कि उस निशान के बारे में जांच पड़ताल करनी चाहिए। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड, बट जैसी अब मैं बाहर गया, I looked behind me frequently. तो वैसे ही मैंने अपने अपने चारों तरफ बहुत ही अच्छे से देखा कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है। बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्रेटेंड, क्योंकि अभी भी मैं डरा हुआ था। तो जैसी मैं हिम्मत करके अपनी गुफा से बाहर निकला उस निशान के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए, लेकिन बाहर निकलते ही मैंने बहुत ही अच्छे से अपनी चारों तरफ नज़रें घुमाई और देखा कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा, क्योंकि अभी भी मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये डर था कि कोई मुझे मार देगा। However, फिर भी एज आई वेंट अबाउट फॉर द 2 or 3 days, लेकिन जब भी मैं गया वहाँ पे 2 और 3 बार एंड सॉ नथिंग, और मैंने देखा कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, आई बिकेम अ लिटिल बोल्डर। तो मेरे अंदर थोड़ी सी हिम्मत आई, क्योंकि मैं 1-2 दिन जब उस निशान के पास गया और मैंने देखा कि वहाँ पे मुझे ऐसा कोई भी नहीं मिला जिससे मुझे खतरा हो, तो ये सब चीज़ें देखकर मेरे अंदर थोड़ा सा हिम्मत आई। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर, और मैंने ये सोचा, मैंने हिम्मत की और ये डिसाइड किया कि मैं फिर से उस शोर के पास जाऊंगा जहाँ पे मैंने वो निशान देखा था, एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस मोर। और एक बार फिर से मैं उस पैर के निशान का एग्जामिन करूंगा कि ये किसके पैर का निशान है। आई डिसाइडेड टू मेजर इट विद माई ऑन फुट मार्क्स, और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं उस निशान को अपने खुद के पैर के निशान से भी मेजर करूंगा। एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, जैसे ही मैं उस निशान के बहुत पास गया, मैंने ये रियलाइज किया, महसूस किया दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट, कि ये मेरा फुटप्रिंट नहीं हो सकता था। क्योंकि आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम। और मैंने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि मैं
समुद्र के किनारे, मैं इस हिस्से में काफ़ी लंबे समय से आया ही नहीं हूँ, और जब मैं यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम से आया ही नहीं हूँ तो फिर मेरे पैरों का निशान यहाँ पे कैसे आ सकता है। तो यही बातें सोचते हुए रॉबिन्सन ने सोचा कि ये जो पैर का निशान है ये मेरा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया ही नहीं तो मेरे पैर का निशान कहाँ से बन गया। सेकेंडली, दूसरी चीज़, एज आई प्लेस्ड माई फुट अलोंगसाइड दैट फुटप्रिंट, और जैसे ही मैंने अपने पैर का निशान उस निशान के बराबर में बन किया, अपना पैर रखा, इट सीम्ड लार्जर देन माई ऑन, तो मैंने देखा कि वो जो पहला वाला पैर का निशान है वो मेरे पैर के निशान से बहुत बड़ा है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल श्योर हो चुकी थी रॉबिन्सन को कि ये जो फुटमार्क है ये मेरा तो बिल्कुल भी नहीं है। पहला रीज़न कि मैं काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे आया नहीं, और सेकंड रीज़न कि जब उसने अपने पैर के साइज से उस निशान को मेज़र करना चाहा तो उसे ये रियलाइज़ हुआ कि उसके पैर का साइज उस निशान से छोटा है। माई फियर रिटर्न, अब फिर से मैं डरने लगा। आई वेंट होम अगेन, मैं वापस अपने घर चला गया, बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, ये सोचते हुए कि अगर ये पैर का निशान मेरा नहीं है तो पक्का यहाँ पे कोई ना कोई तो है जिसके पैर का निशान ये है, और मेरे अलावा यहाँ पे मैंने किसी को नहीं देखा, और ये निशान मेरे पैर से मैच भी नहीं करता है, तो पक्का मेरे अलावा इस आइलैंड पे कोई और है। यही सोचते हुए मैं डर गया, और डरते डरते मैं एक बार फिर से वापस अपने घर, अपनी गुफा की तरफ चला गया। द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड, इनहैबिटेड का मतलब होता है और भी लोग, मतलब ये जो आइलैंड है ये सिर्फ मेरा नहीं है, यहाँ पे और भी बहुत से लोग रह रहे हैं जिसे मैंने नहीं देखा है। मे बी शायद वो सेवेज हो सकते हैं, और मे बी शायद वो ऐसे लोग हो सकते हैं जो मुझे हार्म पहुंचाना चाहते हैं। तो रॉबिन्सन को अब ये लगने लगा था कि इतने सालों से इस आइलैंड पे मैं अकेला रह रहा था, बट ये आइलैंड ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरा अपने का है, यहाँ पे मेरे अलावा बहुत से ऐसे लोग रह रहे हैं। ये स्टोरी वैसे अगर देखा जाए तो ये कंप्लीट नहीं हुई है, बस इस स्टोरी में एक पार्ट को ही रिवील किया गया है। तो एनसीईआरटी ने जितना पार्ट इसका यहाँ पे शो किया है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी की स्टोरी अगर आप इस बुक के अंदर देखेंगे, ये स्टोरी लिखी है डैनियल डिफॉय ने, रॉबिन्सन क्रूसो, तो इसमें इसकी कंप्लीट स्टोरी है, बट क्योंकि हमें सिर्फ इतने ही पार्ट को कवर करना है तो यहाँ पे ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी और मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका आपको कैसे लगा। अगली वीडियो में हम एनसीईआरटी के नेक्स्ट यूनिट के नेक्स्ट चैप्टर के साथ हाजिर हो जाएंगे। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली, एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।